अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ऑनलाइन लेक्चर्स में से BS फिफ्थ न्यू एडमिशंस उनका अलजबरा 2 का ऑनलाइन सेकंड, वैसे ये 37th लेक्चर था तो 38th लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। तो 37th लेक्चर के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे। मेन टॉपिक था हमारे पास जो फर्स्ट थ्री आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स हैं, उनमें फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में हमारे पास था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जिसके हमारे पास चार पार्ट्स थे। तो हमने पहले ये पार्ट का प्रूव किया कि अगर फाई जी ग्रुप से जी डैश ग्रुप में एमीमॉर्फिज्म हो, यानी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो, तो नंबर वन कर्नल ऑफ, हमने प्रूव करना था कि कर्नल ऑफ फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसका हमने डिटेल से प्रूफ डिस्कस किया। बी में हमने डिस्कस किया कि फैक्टर ग्रुप जी ओवर के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। और सी पार्ट था सब ग्रुप एच डैश ऑफ जी डैश इज नॉर्मल इन जी डैश, यानी एच डैश जी डैश में नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली इट्स इनवर्स, यानी एच डैश का इनवर्स फाई इनवर्स एच डैश से एच इज नॉर्मल इन जी। तो इसका एक साइड हमने प्रूव की थी कि अगर एच डैश जी डैश में नॉर्मल हो तो प्रूव करें कि एच डैश का इनवर्स फाई इनवर्स एच डैश जो है वो जी में नॉर्मल होगा। दूसरा पार्ट हमने जो प्रूव करना था वो था कि अगर एपीमॉर्फिज्म यानी हो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म का इनवर्स एच डैश इक्वल हो एच के, वेर एच डैश इज अ सब ग्रुप ऑफ जी डैश, और एच नॉर्मल हो, यानी एच डैश की अगर इनवर्स इमेज नॉर्मल हो जी में, तो प्रूव करना है कि एच डैश नॉर्मल है जी डैश में। तो प्रूव करना था कि अगर जी डैश के किसी सब ग्रुप एच डैश की इनवर्स इमेज हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, यानी एच नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, तो प्रूव करें कि एच जिसके इक्वल है, यानी फाई इनवर्स एच डैश के, तो एच डैश नॉर्मल होगा जी डैश में। ये प्रूव करना था। तो इसके प्रूफ के लिए अगर देखें हम ये था इसका कन्वर्स पार्ट। तो अगर हम कन्वर्स पार्ट पे फोकस करें तो ये कन्वर्स पार्ट है थ्री का। कन्वर्सली सपोज दैट के एच विच इज एक्चुअली दूस कंसिस्ट ऑफ दूस एलिमेंट्स ऑफ एच जिनकी इमेज एच डैश को बिलोंग करती है। तो एच है, एच उन एलिमेंट्स का सेट है जिनकी इमेज एच डैश को बिलोंग करती है, इज नॉर्मल इन जी। हमने सपोज किया कि एच डैश नॉर्मल है इन जी में, वी हैव टू शो दैट एच डैश इज नॉर्मल इन जी डैश। फॉर दिस लेट हमने प्रूव करना है कि जी डैश जो है वो नॉर्मल है जी में। इसके लिए देखिए पहले हम प्रूव करते हैं कि हमारे पास जो एच डैश है वो सब ग्रुप है, एच डैश सब ग्रुप है जी डैश का। तो ये सब ग्रुप प्रूव किया जा रहा है, यानी कि एक सब ग्रुप की इमेज को सब ग्रुप प्रूव किया जा रहा है। लेट फॉर h1 h2 belongs to h, implies phi of h1 belong is equal to h1 dash, phi of h2 is equal to h2 dash. Mm, तो वी शो दैट phi of h1 phi of h2 इनवर्स बिलोंग्स टू h डैश, यानी सब ग्रुप का क्राइटेरिया हम मीट करवा रहे हैं। तो एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो हम एच डैश से दो एलिमेंट्स पकड़ते हैं, h1 डैश और h2 डैश, और प्रूव करते हैं कि फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इनवर्स बिलोंग्स टू एच डैश। ये वाला नहीं, किसी भी दो एलिमेंट h1 डैश और h2 डैश बिलोंग्स टू एच डैश के लिए हम प्रूव करते हैं कि h1 डैश मल्टीप्लाइड बाय h2 डैश इनवर्स बिलोंग्स टू h डैश।
लेकिन जो भी हम एलिमेंट एच डैश से पकड़ेंगे एक्चुअली वो एच के किसी एलिमेंट की इमेज होंगे अंडर फाइव। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम एच वन एच टू डैश दो एलिमेंट्स पकड़ें लें एच डैश से ग्रेटर एच डैश से, तो दो एलिमेंट्स एच में होंगे एच वन एच टू सच दैट एच वन इक्वल होगा एच वन डैश इक्वल होगा फाइव ऑफ एच वन के और एच टू डैश इक्वल होगा फाइव ऑफ एच टू के बाय द डेफिनेशन ऑफ एच। यहाँ से तो दो एलिमेंट्स हम लेते हैं और ये देखिए उन दो एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। पहला एलिमेंट एच वन डैश फ्रॉम ग्रेटर एच डैश से, यानी एच डैश से दो एलिमेंट हमने पिक किए, एक एच वन डैश और एक एच टू डैश, और फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इनवर्स। हम चेक करेंगे कि क्या सब ग्रुप का क्राइटेरिया मीट होता है कि अगर दो एलिमेंट पकड़े तो फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इनवर्स वो एच डैश को बिलोंग करता है या नहीं। तो दिस इज इक्वल टू फाइव ऑफ एच वन और ये एक्चुअली आएगा फाइव ऑफ एच टू, फाइव ऑफ एच टू इनवर्स, और हम जानते हैं होमोमॉर्फिज्म में इनवर्स को अंदर शिफ्ट किया जा सकता है, तो ये आ गया फाइव ऑफ एच वन फाइव ऑफ एच टू इनवर्स। और होमो की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज करते हैं, ये हमारे पास है फाइव ऑफ एच वन फाइव ऑफ एच टू इनवर्स इक्वल हो गया फाइव ऑफ एच वन इंटू एच टू इनवर्स। और ये देखें क्योंकि यहाँ इसकी लॉजिक बताई जा रही है कि ये एच डैश को क्यों बिलोंग करेगा, हर वो एलिमेंट एच डैश को बिलोंग करेगा जो एच के एलिमेंट की इमेज होगा। तो देखिए क्योंकि एच वन एलिमेंट है एच का, एच टू एलिमेंट है एच का, एच सब ग्रुप है तो एच टू इनवर्स भी एलिमेंट होगा एच का। इसका मतलब है एच वन एलिमेंट है एच का, एच टू एलिमेंट है एच का, एच टू इनवर्स एलिमेंट है एच का, तो एच वन मल्टीप्लाइड बाई एच टू इनवर्स भी एलिमेंट होगा एच का ड्यू टू क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रुप एच सिंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। इसी तरह से एच वन एच टू इनवर्स एलिमेंट हमारे पास है एच का। ये क्यों एलिमेंट है एच का, एच सब ग्रुप है और सब ग्रुप में अगर कोई से दो एलिमेंट लें हम तो फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इनवर्स बिलोंग करता है होता है उसी को, क्योंकि एच यहाँ पे सब ग्रुप है। इसलिए अगर एच वन एक एलिमेंट है एच का और एच टू दूसरा एलिमेंट है एच का, तो एच वन मल्टीप्लाइड बाई एच टू इनवर्स बिलोंग कर जाएगा एच को। और क्योंकि एच का एलिमेंट है तो इस पे जब फाइव अप्लाई करेंगे तो किसका एलिमेंट बनेगा, एच डैश का। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये वाला एलिमेंट जो है एच डैश का एलिमेंट है। तो इसको हम कंक्लूड करते हैं कि अगर हम एच वन एच टू दो एलिमेंट्स लें एच डैश से, एच वन डैश और एच टू डैश, तो एच वन डैश मल्टीप्लाइड बाई एच टू डैश इनवर्स बिलोंग कर जाता है एच डैश से। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, hence for all h1 dash h2 dash belongs to h dash, h1 dash first element multiplied by second inverse h2 dash inverse product belongs to h dash, thus h dash is a subgroup of G। तो ये सब ग्रुप का प्रूफ दिया जा रहा है। तो बुक में नॉर्मलिटी का प्रूफ भी किया गया है। तो नॉर्मल अगर देखें तो हमने प्रूव करना है कि एच नॉर्मल है, और हम जानते हैं किसी भी ग्रुप को नॉर्मल कैसे प्रूव करते हैं, उस सब ग्रुप का एलिमेंट दरमियान में रखते हैं और साइड पे जी का एलिमेंट, लेफ्ट पे और राइट पे उसी एलिमेंट का इनवर्स लेके इस प्रोडक्ट को शो करवा देते हैं कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी एंड फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एच ये प्रोडक्ट जो है बिलोंग करता है एच को। तो यहाँ से देखें हमने जी डैश एलिमेंट लिया जी का, क्योंकि एच डैश को जी डैश में नॉर्मल प्रूफ करने जा रहे हैं, और एच एच डैश से एलिमेंट लिया स्मॉल एच डैश। सिंस फाइव फ्रॉम हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं कि एच डैश जी डैश में नॉर्मल है, यानी जी डैश एच स्मॉल एच डैश जी डैश इनवर्स बिलोंग करे एच डैश को। लेकिन इसके हम स्टार्ट में कुछ चीज़ें रेडी तैयार करते हैं उसके लिए। देन फाइव फ्रॉम जी टू डैश इज ऑन टू, क्योंकि ये हमारे पास ऑन टू है वी नोट दैट कि अगर हम कोई भी एलिमेंट ऑन टू का मतलब है जी डैश का हर एलिमेंट किसी न किसी जी के एलिमेंट की इमेज है अंडर फाइव। तो जी डैश अगर जी डैश को बिलोंग करता है देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट ऑफ स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी सच दैट फाइव ऑफ जी इज इक्वल टू जी डैश। इसी तरह अगर similarly by definition of H we note that कि
एच डैश क्यों बिलोंग करता है एच को, तो लाजमी तौर पे देयर एग्जिस्ट सम स्मॉल एच बिलोंग्स टू एच सच दैट फाई ऑफ एच इज इक्वल टू एच डैश। ये एच की डेफिनेशन से लिखा है, एच डैश का हर एलिमेंट एच के किसी एलिमेंट की इमेज होगा। कंसिडर ये वही एलिमेंट जो मैंने कहा था, एच डैश को ग्रेटर एच डैश को हमने ग्रेटर जी डैश में नॉर्मल प्रूव करना है, तो ये एच डैश का एलिमेंट दरमियान में रखा और जी डैश के एलिमेंट को लेफ्ट से वैसे राइट के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए जी डैश इक्वल है, लास्ट पेज पे हमने किया वो है फाइव ऑफ जी के इक्वल, और एच डैश इक्वल है फाइव ऑफ एच के इक्वल। इसी तरह फिर जी डैश फाइव ऑफ जी के इक्वल है और इसका इन्वर्स आ गया। यहाँ हम जानते हैं होमोमॉर्फिज्म फाइव, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में इन्वर्स एलिमेंट पे शिफ्ट किया जा सकता है, तो फाइव जी टोटल इन्वर्स इक्वल आ गया फाइव जी इन्वर्स के, बाकी एलिमेंट वैसे ही आ गए। होमो की प्रॉपर्टी यूज की हमने, ये करा फाइव इंटू जी एच जी इनवर्स सिंस फाइव इज होमो। आप देख सकते हैं राइट साइड पे हमने रीजनिंग भी की हुई है। तो इससे शो क्या हुआ कि ये एलिमेंट, क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी में, कन्वर्स पार्ट में हमने एच को नॉर्मल लिया जी में, इसका मतलब है एच के एलिमेंट अगर दरमियान में रखें और लेफ्ट पे जी का एलिमेंट, राइट पे जी उसी एलिमेंट का इनवर्स रखें, तो ये प्रोडक्ट हमेशा बिलोंग करता है एच को। क्योंकि ये एलिमेंट एच के जी में नॉर्मल होने की वजह से ये एलिमेंट जो वाई के अंदर ये बिलोंग करता है एच को, एच के एलिमेंट पे जब फाइव अप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट बन जाएगा एच डैश का। यही रीजनिंग यहाँ की जा रही है, क्योंकि एच नॉर्मल है जी में, तो जी एच जी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को। कॉन्सिक्वेंटली क्योंकि ये एच का एलिमेंट बन जाएगा अंदर वाला एच के नॉर्मल होने की वजह से, तो फाइव ऑफ जी एच जी इनवर्स एलिमेंट बन जाएगा एच डैश का। इसका मतलब है ये एलिमेंट बन गया एच डैश का, और ये किसके इक्वल है, इसके, इसका मतलब ये एलिमेंट बन गया एच डैश का। Hence, this is an element of H dash, or because this is true for every G dash belongs to G dash and for every H dash belongs to H dash. So H dash is normal subgroup of G dash. तो ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। और अगर हम फोर्थ पार्ट पे गौर करें तो फोर्थ पार्ट ये था, फोर्थ पार्ट हमारे पास कुछ ऐसे था कि देर इज वन वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन सब ग्रुप्स, पहले फाइव जी से जी डैश में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो हम बताना चाह रहे हैं कि वन वन कॉरस्पॉन्डेंस पाई जाती है बिटवीन द सब ग्रुप्स ऑफ जी डैश के तमाम सब ग्रुप्स में एंड दूस सब ग्रुप्स ऑफ जी विच कंटेन द कर्नल ऑफ फाई, ऐसे सब ग्रुप्स जी के जिनमें कर्नल ऑफ फाई कंटेन करता है उनमें, और जी डैश के तमाम सब ग्रुप्स में वन वन कॉरस्पॉन्डेंस पाई जाती है। मीन टू से इन दोनों के दरमियान बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करती है। देखिए इसको प्रूव किया जा रहा है, हम एक मैपिंग बताते हैं कि फाइव जी से डैश डैश में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है यानी एपिमॉर्फिज्म है, दैट इज फाइव इज ऑन टू है, इसका मतलब है फाइव जी बराबर है जी डैश के, यानी कि कोडोमेन और रेंज, ये रेंज है फाइव की और ये कोडोमेन है, ये हमारे पास सेम है। लेट ओमेगा बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ जी विच कंटेन कर्नल ऑफ फाई, तो ऐसे सब ग्रुप जी के तमाम सब ग्रुप जिनमें कर्नल ऑफ फाई कंटेन करता है उनका नाम ने नाम रख दिया ओमेगा, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू दूस collection of those H is a subgroup of G and kernel of I contained in H, and omega dash be the collection of all subgroups of G dash, that is omega dash is equal to collection of H dash and H dash is a subgroup of G dash। तो हमने जो जी के तमाम सब ग्रुप्स थे उनको कलेक्ट करके उस कलेक्शन का नाम रख दिया ओमेगा डैश, और एज के वो सब जी के वो सब ग्रुप्स जिनमें कर्नल ऑफ फाई कंटेन करता है उसका हमने नाम रख दिया ओमेगा। इसका मतलब है हमने ओमेगा और ओमेगा डैश के दरमियान, इन दो कलेक्शंस के दरमियान हमने बाइजेक्टिव मैपिंग शो करनी है। दिस इज कॉल्ड द वन वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन दीज टू कलेक्शंस। लेट डिफाइन अ मैपिंग, तो अल्फा वो हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं ओमेगा और ओमेगा डैश के दरमियान, यानी ओमेगा में है तमाम ऐसे सब ग्रुप्स जी के जिनमें कर्नल ऑफ फाई कंटेन करता है और इसमें तमाम सब ग्रुप्स हैं जी डैश के। सो वी डिफाइन इन दैट वे कि अल्फा ऑफ एच इज इक्वल टू एच डैश,
यानी इसका एक सब ग्रुप पे अप्लाई करेंगे तो इसका सब ग्रुप बन जाएगा। एक्चुअली ये फाइव ऑफ एच के इक्वल होगा, क्योंकि फाइव पहले से जी से जी डैश में डिफाइंड है। जिसको हम प्रूव करते हैं कि अल्फा इज वन वन, तो देखें दो ओमेगा ओमेगा से, यानी दो एलिमेंट्स लिए गए डोमेन से, और उन पे इमेजेस को सेम लिया जा रहा है, और हम प्री इमेजेस को सेम प्रूव करना चाहते हैं, यानी से अल्फा ऑफ एच वन इज इक्वल टू अल्फा ऑफ एच टू। हम प्रूव करना चाहते हैं कि एच वन बराबर है एच टू। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अल्फा ऑफ एच वन बराबर होगा फाइव ऑफ एच वन के, अल्फा ऑफ एच टू बराबर होगा फाइव ऑफ एच टू के। ये देखें उसकी जगह हमने सब्सटीट्यूट किया, और हम प्रूव करना चाहते हैं यहाँ से एच वन बराबर है एच टू के। ये फाइव ऑफ, इसका मतलब है अगर फाइव ऑफ एच वन बराबर है फाइव ऑफ एच टू के, इसका मतलब है इनके तमाम एलिमेंट्स पे इनकी इमेजेस सेम आ रही हैं। फॉर ऑल एच वन बिलोंग्स टू एच वन, फॉर ऑल एच टू बिलोंग्स टू एच टू, फाइव ऑफ एच वन इज इक्वल टू फाइव ऑफ एच टू। मल्टीप्लाइंग फाइव एच टू इनवर्स से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर आइडेंटिटी आ जाएगी और इधर हमारे पास ये कलेक्शन आ जाएगी। और ये देखें ये इधर आइडेंटिटी बन गई, यानी इधर से फाइव फाइव ऑफ एच टू टोटल इनवर्स से इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी बन गई। इधर फाइव के होमोमॉर्फिज्म होने की वजह से टोटल इमेज का इनवर्स एलिमेंट के इनवर्स पे शिफ्ट हो गया, और फाइव होमो होने की वजह से ये इकट्ठे हो गए। तो ये फाइव ऑफ एच वन एच टू इनवर्स बिलोंग्स टू इज इक्वल टू ई डैश। सो क्योंकि ये देखें एच वन एलिमेंट है एच वन का, और एच वन सब ग्रुप है जी का, और एच टू एलिमेंट है, एच टू एलिमेंट है ग्रेटर एच टू का, और वो भी सब ग्रुप है जी का। तो इसलिए एच वन एच टू या एच टू इनवर्स ये एलिमेंट्स हैं जी के, जी सब ग्रुप है, जिनका प्रोडक्ट भी जी का एलिमेंट हो। तो ये जी का ऐसा एलिमेंट है जिसपे फाइव अप्लाई करने से आइडेंटिटी आ रहा है, और जी के ऐसे एलिमेंट्स जिन पे फाइव अप्लाई करने से आइडेंटिटी है वो कर्नल के एलिमेंट्स होते हैं। दैट इम्प्लाइज दिस इज बिलोंग्स टू कर्नल। और कर्नल जो है वो एच वन में भी कंटेन करता है, एच टू में भी कंटेन करता है। ऐसा क्यों है? एच वन एच टू हमने लिए हैं ओमेगा से, और ओमेगा के ऊपर हमने डिफाइन करवाया है कि ये ऐसे सब ग्रुप्स हैं जिनमें कर्नल कंटेन करते हैं। इसका मतलब कोई भी कर्नल का एलिमेंट होगा तो वो इनका भी एलिमेंट होगा। इसीलिए ये क्योंकि कर्नल का एलिमेंट है और कर्नल एच वन में भी कंटेन करता है एच टू में भी कंटेन करता है, इसका मतलब अगर कर्नल का एलिमेंट होगा तो एच वन का भी होगा और एच टू का भी होगा। यहाँ हमें एच टू की जरूरत है, तो हम कहते हैं ये एलिमेंट होगा एच टू का। यानी कर्नल इनका सबसेट है, जो सबसेट का एलिमेंट होता है वो सुपरसेट का भी एलिमेंट होता है, तो एच टू का एलिमेंट होगा। और हम जानते हैं अगर एक एक सब ग्रुप का एलिमेंट हो तो उसी के साथ उसी का कोसेट बनाया जाए तो उसी के इक्वल आ जाता है। हाँ ये देखें एच एच इज इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ एच बिलोंग्स टू एच। अगर उसी सेट का एलिमेंट हो तो उससे कोसेट बनाए तो उसी के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब है एच वन एच टू इनवर्स, क्योंकि एच टू का एलिमेंट है तो उसको एच टू के साथ लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो एच टू के इक्वल आएगा। ये वेल नोन प्रॉपर्टी है। तो इससे देखें आगे क्या हमारे पास आता है। एच टू इनवर्स हमारे पास फिर एलिमेंट है एच टू का। ये इंटरनली इसको देखें, एक तो कलेक्टिवली था ना कि ये एच टू का एलिमेंट है तो इसको एच टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच टू आएगा। अब यहाँ पे एच वन एलिमेंट है एच वन का, और एच टू एलिमेंट है ग्रेटर एच टू का, और एच टू इनवर्स भी एलिमेंट है एच टू का। तो ये एच टू का एलिमेंट है। एच टू के एलिमेंट को एच टू से ज़रब देंगे तो फिर यही प्रॉपर्टी लगेगी और ये बराबर आ जाएगा ग्रेटर एच टू के। तो ये क्योंकि इसी का एलिमेंट है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एच टू ही आ जाएगा। या एच वन एच टू इज इक्वल टू एच टू, दिस इम्प्लाइज एच वन बिलोंग्स टू एच टू। तो एच वन एच वन का एलिमेंट है जो कि हम शो कर देते हैं कि वो एच टू में जा रहा है, तो इससे एच वन सबसेट हो जाएगा एच टू का। ये देखिए एच वन, ये देखिए
क्योंकि H1 H2 के साथ मल्टीप्लाई होकर H2 ही आंसर दे रहा है, तो बाय दिस प्रॉपर्टी दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस, सो H1 बिलोंग्स टू H2। H1 H1 का एलिमेंट है और ये H2 को बिलोंग करके, इसका मतलब H1 के किसी भी एलिमेंट को इसी तरह H2 में बिलोंग करवाया जा सकता है। सो H1 इज अ सबसेट ऑफ H2। इसी पैटर्न पे हम प्रूव करते हैं कि H2 इज अ सबसेट ऑफ H1। इसके लिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए, ये इक्वेशन 1 में हम 5H1 इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक के लिए हम, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें पहली कंटेनमेंट के लिए मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमने अल्फा को, इस मैपिंग को प्रूव करना है कि 1 1 है और ऑन टू है और होमो है, ये तीन चीजें प्रूव करना है, यानी सॉरी 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस शो करनी, तो 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। तो हम इसके लिए 1 1 के लिए इसके दो एलिमेंट्स पे इमेजेस को सेम लेते हैं और प्री इमेजेस को, यानी H1 H2 को इक्वल प्रूव करना है, प्रूव H1 इज इक्वल टू H2। इसको प्रूव करने के लिए हम डबल कंटेनमेंट वाला मेथड इख्तियार करते हैं। हम शो करना करेंगे कि H1 इज अ सबसेट ऑफ H2 एंड H2 इज अ सबसेट ऑफ H1। तो पहले में हमने प्रूव किया H1 इज अ सबसेट ऑफ H2, तो इसमें ऐसा करते हुए हमने इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 5H1 इक्वल आ रहा है 5H2, 5H2 इनवर्स को दोनों तरफ राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब हमने प्रूव करना है H2 इज अ सबसेट ऑफ H1, तो हम 5H1 इनवर्स से इस इक्वेशन को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल पिछले की तरह इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, H1 इनवर्स को बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और एक साइड पे आइडेंटिटी बन जाएगी। उसको राइट साइड पे पहली दफा आइडेंटिटी बन गई थी, अब लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी बन गई अगेन। टोटल इमेज का इनवर्स जो है एलिमेंट के इनवर्स की इमेज के इक्वल होता है अंडर होमोमॉर्फिज्म। ये एच 5H1 का टोटल का इनवर्स इक्वल आ गया 5H1 इनवर्स के, होमो की प्रॉपर्टी यूज हो गई। और क्योंकि ये जी का एलिमेंट है अंदर, एक्चुअली H1 H2 के एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास H1 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो H1 H2 जी के सब ग्रुप्स हैं, तो जी का ही एलिमेंट हुआ। तो जी के एलिमेंट पे 5 अप्लाई करने से आइडेंटिटी आएगा, गेन एलिमेंट ये कर्नल ऑफ 5 को बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ 5 बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह H1 और H2 का सबसेट होगा। क्यों सबसेट होगा? कि H1 H2 हमने ओमेगा से लेंगे और ओमेगा की डेफिनेशन ये है कि ये, इसमें ऐसे सब ग्रुप शामिल हैं जी के जिनमें कर्नल ऑफ 5 कंटेन करता है। और अगर ये एलिमेंट इस सेट का है तो इसके सुपर सेट का भी एलिमेंट होगा, इसलिए ये H1 को बिलोंग करेगा। और अगर H1 को बिलोंग करेगा, इस प्रॉपर्टी की मदद से इसका इसके साथ कोसेट H1 के इक्वल आएगा। और यहाँ पे ये H1 और H1 इनवर्स, क्योंकि H1 के एलिमेंट है, H1 सब ग्रुप है, तो ये H1 इनवर्स को H1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर H1 आ जाएगा। और फिर अगेन ये एक एलिमेंट के साथ H1 का कोसेट H1 के इक्वल आ रहा है, H1 इज अ सब ग्रुप, तो H2 बिलोंग कर गया H1 को। H2 इज एन एलिमेंट ऑफ H2 और बिलोंग कर गया H1 को। इसका मतलब है H2 के हर एलिमेंट को H1 में शो किया जा सकता है। सो H2 इज अ सबसेट ऑफ H1। इस तरह हमने H1 को H2 में और H2 को H1 में कंटेन करवा दिया, तो H1 बराबर आ गया H2 के। तो इस तरह से अल्फा इज 1 1। Also, each H dash belongs to omega dash is the image of is the image of H, phi inverse H dash. Hence, alpha is onto. This proves the fundamental theorem completely. तो इसमें फंडामेंटल थ्योरम का चौथा पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। तो ये था हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जिसके फोर्थ पार्ट में हमने प्रूव किया कि हमारे पास 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस पाई जाती है अगर 5G से G डैश में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो, तो G डैश के तमाम सब ग्रुप्स में और G के ऐसे सब ग्रुप्स में जिनमें कर्नल ऑफ 5 कंटेन करता है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड ऑनलाइन लेक्चर, या फर्स्ट पार्ट ऑफ टोटलिटी में देखें तो 38 लेक्चर का सेकंड फर्स्ट पार्ट। ओके, टेक केयर, अल्लाह।